Hello everyone. Today we will take a new chapter of geography, chapter number 4, climate. Here we talk about climate. In previous chapters you have read about landforms and drainage of our country. These are the 2 or 3 basic elements, but in this chapter you will learn about atmospheric conditions that prevail over our country. Here we discuss about climate. Sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. क्लाइमेट का मतलब क्या है कि लंबे समय तक एक ही तरह की वेदर कंडीशन बना रहना क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कि नियर अबाउट 30 इयर्स, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कई सालों तक एक ही जैसा रहता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं किसी कारणों से जब उसमें बदलाव आने लगता है तो फिर उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल चेंजेस। तो हम आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लाइमेट क्या होता है? जिसमें वेदर कंडीशन बहुत तेज़ी से नहीं बदलती है और ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए इंडिया को ले लीजिए, या जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ के प्लेसेस को ले लीजिए। वहाँ पे क्या है? लंबे टाइम से एक ही कंडीशन है, फ्रीज जोन है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। हाँ, वेदर कंडीशन चेंज होती है विंड के साथ साथ, लेकिन जो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस है वो क्या है? कोल्ड है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया कहाँ पे है? सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो ये इसकी एडवांटेज है कि यहाँ पे मौसम बदलता रहता है। मौसम यानी मॉनसून। इंडियन का क्लाइमेट किसके ऊपर बेस्ड है? मॉनसून बेस्ड है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर, पहले हमने क्या पढ़ा? क्लाइमेट में क्या है? जब लंबे टाइम तक नियर अबाउट 25-30 ईयर्स तक एक ही तरह का मौसम बना रहता है तो वो क्या कहते हैं? उसे क्लाइमेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिमेंबर इट। और वेदर कंडीशन क्या होता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट एनी प्लेस। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो वेदर के हो चाहे वो क्लाइमेट के हो, दोनों ही सेम है। अभी हम अगर फील करते हैं तो इनको कौन से ऐसे एलिमेंट्स का मतलब होता है? तत्व। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको डिफ़र करती है या इनको चेंज होने पर मजबूर करती हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इनके ऊपर इनमें चेंजेस लाते हैं वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एंड प्रेसिपिटेशन यानी क्या होता है? जो इवेपोरेशन होता है ना वाटर का, वो जब एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज हो जाता है, डेंस हो जाने के बाद वो एरिया क्या हो जाता है? उसमें प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है पानी का तो वो बादल पानी बन के बरसना शुरू कर देते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है कि ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो कि उस जगह में बदलाव लाती है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी। तो अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं तो जो टेरेंस है वो क्या है? कहीं प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, और बिल्कुल सेम कंडीशन इंडिया में भी है। कहीं प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, डेजर्ट है। यानी जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह है वो सारी चीज़ें हम इंडिया में एक ही जगह पर देखने को, एक ही जगह का मतलब इन इंडिया अलग अलग पार्ट में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब कि अगर थोड़े टाइम तक यानी मंथली बेसिस पे जो वेदर कंडीशन होती है वो क्या होती है? आपने देखा होगा कि एक ही दिन में भी मौसम बदल जाता है। सुबह धूप होती है, शाम को बारिश आने लगती है। वहीं पे अगर ये कंडीशन जैसे कि लंबे टाइम तक बारिश आ रही है,
लंबे टाइम तक ठंड हो रही है, अगर लंबे टाइम तक गर्मी हो रही है, यानी ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ, यानी कि कई 2 या 3 महीने तक अगर ऐसा लगा बनता है तो वो क्या होती है, वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। तो इसी मंथली बेसिस पर जबकि एटमॉस्फेयर कंडीशन सेम बनी रहती है, भारत में यानी इंडिया में वेदर कंडीशन को डिवाइड किया है 3 भागों में, विंटर, समर एंड रेनी। यानी पूरे साल भर में अगर हम माने तो हमारे यहाँ पे 3 बड़े मौसमों में, ऐसे तो और भी ऋतुएं आती हैं लेकिन ये 3 बड़े मौसम हैं जिनमें बदलाव आता है, यानी कि वेदर कंडीशन चेंज होती हैं, जिसमें विंटर, समर एंड रेनी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी क्या है, रेनी सीज़न चल रहा है, जो कब से स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑफ जून, स्टार्टिंग ऑफ जून तो साउथ में स्टार्ट होता है और एंड ऑफ जून से लेके नियर अबाउट 1st और 2nd वीक ऑफ सितंबर तक चलता है, उसके बाद रेंज चली जाती हैं। तो कितना हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला जो टाइम है, टाइम पीरियड क्या कहलाता है, रेनी सीजन कहलाता है। तो इसी तरह से विंड जब चेंज होती हैं तो फिर वापस मौसम में बदलाव आता है। In summer the mercury occasionally touches 50 डिग्री in some part of राजस्थान। अगर हम टेम्परेचर की, अब मैंने जैसे आपको बताया टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो टेम्परेचर की अगर हम पहले बात करते हैं तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में अगर जो मरकरी यानी कि जो पारा है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, हाईएस्ट 50 डिग्री 51 तक पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अगर वही सेम कंडीशन, यानी वो वाला कंडीशन कौन सा होता है, समर का होता है। और उसी कंडीशन में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पहलगाम की बात करें, तो वो उसका जो पारा है यानी मरकरी है वो कहाँ होता है, वेरी लो, यानी माइनस में, और समटाइम्स वो 10 और 20 डिग्री तक ही रहता है। यानी वहाँ पे उस समय यानी कि समर सीज़न में भी, समर वेदर कंडीशन में भी जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, कम रहता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलीफ फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो जो अपर पार्ट है वो किस साइड है, टूवर्ड्स पोलर, और जो लोअर पार्ट है टूवर्ड्स इक्वेटर। तो इसी वजह से अपने सीजनल चेंजेस होते हैं। जहाँ राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी होती है, उसी गर्मी के मौसम में जो नॉर्थ इंडिया है या जो हिमालय रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर इतना राइज नहीं होता है। और इसका कारण क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ सी लेवल, यानी कि वो हाइट पे होता है, सी लेवल से हाइट पे होने की वजह से ही टेम्परेचर राइज नहीं होता है। इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन ए विंटर नाइट, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं अगर हम विंटर की बात करते हैं तो द्रास में टेम्परेचर कितना चला जाता है, -45 डिग्री पे चला जाता है। और वहीं अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके रीज़न मैंने आपको रिलीफ बताया कि जो रिलीफ फीचर्स हैं उनकी वजह से ही ये बदलाव होते हैं। यानी कि जो सी लेवल है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, एट द सी लेवल, तो सी लेवल होने की वजह से वहाँ पे चेंजेस ऑफ विंड कंडीशन हो, हॉट एंड कोल्ड विंड कंडीशन के मिक्स होने से वार्म विंड जनरेट होती है। वहीं पे विंटर में द्रास में, क्योंकि पोलर नियर टू पोलर बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन विंड कंडीशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने बात की थी टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। There are variation not only in the form of type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly form of snowfall, कभी कभी क्या होता है, हिमालय रीजन में precipitation ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और वो बर्फ़ बन के गिरने लग जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन की, तो मेघालय में 400
सेंटीमीटर बारिश होती है और लद्दाख में वहीं पे 10 सेंटीमीटर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में भी 10 सेंटीमीटर या लेस देन 10 सेंटीमीटर रेन्स होती हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेनी सीज़न है वो क्या है, जून टू सितंबर का है। जून टू सितंबर में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो जाती है। अगर हम सामान्य बात करते हैं तो कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। कोस्टल एरिया क्या होता है, वहाँ पे वेदर कंडीशन चेंज तो होती है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे जो डेजर्ट एरिया है और जो नून डेजर्ट यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है या ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वहीं हिमालय जो है वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे विंटर में वहाँ बहुत तेज़ ठंड होती है लेकिन कोस्टल एरियाज़ में इतनी ठंड नहीं होती है। वहीं राजस्थान में जब गर्मी होती है कोस्टल एरियाज़ में नहीं होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है, कोस्टल एरिया यानी समुद्री तट होने की वजह से ज़मीन से चलने वाली लैंड ब्रीज और जो समुद्र से चलने वाली सी ब्रीज दोनों मिक्स होके और क्लाइमेट को, वेदर कंडीशन को मॉडरेट करती है। थैंक यू।